देखिए हम लोग खड़े हैं, ये ग्राम पकरिया और सलिया है। ये गन्ना विकास परिषद गुलरिया चीनी मिल गुलरिया का गांव है, जिला लखीमपुर खीरी। और देखिए आप हमारे साथ सचिव साहब हैं भीरा, और ये सर्किल इंचार्ज है गन्ना पर्यवेक्षक, ये मोटिवेटर हैं चीनी मिल के मनोज कुमार जी, अजय कुमार जी, ये गन्ना पर्यवेक्षक हैं सर्किल इंचार्ज। और ये चीनी मिल के रीजनल हेड हैं मिस्टर, चाहे नाम अपना बता सकते हैं। सचिव साहब आप अपना भी नाम बता दीजिए। राजेश वर्मा, सचिव भीरा। और हम लोग आज ये निरीक्षण कर रहे हैं, इधर शारदा नदी जहाँ खड़े हुए हैं यहाँ से 3 किलोमीटर तक पानी तो और 6 किलोमीटर तक चला जाएगा, लेकिन जो गन्ना हमारा होगा करीब 2.5-3 किलोमीटर तक गन्ना है, और करीब 200 और सारा डूबा है इधर। जी सारा डूबा है। बस ये है कि अब चूंकि इस बार बाढ़ थोड़ा लेट आई है तो गन्ने में उतना नुकसान नहीं होगा, अगर पानी ठहरेगा नहीं तो। अगर ठहरेगा और तापक्रम हो जाएगा ज्यादा तो ये वो जो कमजोर गन्ना है कल्ले नीचे के जो कम गन्ना बना हुआ है वो गल सकते हैं। तो हमारे बीच में देखिए कृषक बंधु है, तो भाई बताइए अब जो बाढ़ आई है तो क्या संभावना है गन्ना कुछ नुकसान होने की? अब नहीं गलेगा। और ये वाला जो एरिया है यहाँ, क्योंकि ये तराई भी है, ये पूरा जलभराव वाला एरिया है, लेकिन यहाँ जो गन्ना प्रजाति है CO 98-014 अधिकतम आपको वही मिलेगी। अर्ली में है, थोड़ा पतला होता है, लेकिन ये बाढ़ को झेल जाता है, यानी ये बाढ़ के प्रति थोड़ा सहनशील है, सहन कर लेता है बाढ़ को, तो उतना नुकसान नहीं होता है। तो कृषक बंधुओं का आप कहना है कि उतना नुकसान नहीं होगा, हालांकि पानी है, फिर भी चूंकि पानी ठहरता है तो नुकसान इसलिए हो जाता है कि जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, तो बाढ़ इस तरीके से प्रभावित हो सकती है। बाकी विगत वर्षों में कभी जून के लास्ट में बाढ़ आ जाती थी, कभी जुलाई में आ जाती थी, तो विगत वर्षों से अगर हम तुलना करें तो इस बार गन्ना बड़ा हो गया है। और तब छोटा हुआ करता था तो पूरा डूब जाता था, तो पूरे के पूरे खेत साफ हो जाया करते थे। तो इस बार क्योंकि बाढ़ तो है लेकिन ग्रोथ तो नुकसान होगा ही। ये इधर आपका पड़ेगा अंबरपुर, मूसेपुर और चंदपुरा। अभी वहाँ से भी हम देख के आ रहे हैं, वही सेम ही कंडीशन वहाँ भी है, पानी चल रहा है, लेकिन क्योंकि फसल बड़ी हो गई है तो नुकसान के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रभावित 5-6 गाँव हैं, रास्ते वगैरह बंद हो गए हैं। तो जो अभी आपने सिकई साहब ने बताया कि चूँकि लेट पानी चलने की वजह से थोड़ा सा नुकसान कम होगा, ये बिल्कुल सही आप बता रहे हैं कि फसल छोटी होती नुकसान ज़्यादा होता है। हाँ, लेकिन ग्रोथ थोड़ा प्रभावित होगा। ग्रोथ प्रभावित होगा। धन्यवाद सर। देखिए हम लोग खड़े हैं, ये रामनगर है, और यहाँ से नदी करीब 2 किलोमीटर पे है। तो जहाँ पे खड़े हैं देखिए यहाँ तक नदी आ जाती है, जहाँ देखिए पानी दिख रहा है ये नदी का ही है, और यहाँ से 10 किलोमीटर तक गन्ना है। बीच में नदी है जो 4-5 किलोमीटर में होगी, तो कुछ गन्ना इधर है और कुछ गन्ना उधर है। तो जहाँ खड़े हुए हैं ये यहाँ से नदी शुरू हो जाती है, जो पानी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और 10 किलोमीटर तक हमारा गन्ना का एरिया है। बीच में अगर 5-6 किलोमीटर का नदी का एरिया छोड़ दिया जाए तो करीब करीब 800 हेक्टेयर के आसपास गन्ना हमारा यहाँ पे है, जिसमें से 700 के आसपास डूबा हुआ है। मतलब किसी न किसी रूप में कहीं कम कहीं ज़्यादा पानी भरा हुआ है, यहाँ से देख रहे हैं। और जब यहाँ पानी निकल भी जाता है गर्मी में तो यहाँ पैंटून पुल बनते हैं, जिसपे कृषक बंधु वहाँ से गन्ना लाते हैं, और वो शारदा नदी में 2 स्टेप में बनते हैं, कभी तो 1 में भी बन जाता है, कभी 2 में बन जाता है। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? तो जयपाल जी ये बताइए, अब जो बाढ़ आ गई है ये, तो गन्ने का कितना नुकसान हो सकता है? लेट बाढ़ आई है तो उतना नुकसान होने की संभावना नहीं है। संभावना नहीं, तभी फिलहाल जो है 50-50% तभी है नुकसान। हाँ, थोड़ा ग्रोथ कम हो जाएगी। देखिए पीलापन लग भी रहा है। लग जाएगा। हाँ, क्योंकि यहाँ प्रजाति 98-014 है सचिव साहब, इधर ही पूरी 98-014 ही है, अर्ली में है। सबसे अच्छी बात एक ऐसी प्रजाति है जो अर्ली में है और बाढ़ में चल रही है। ये पूरा एरिया करीब 800 के आसपास है, जिनमें 700 के आसपास ये डूबा हुआ है, करीब 80% के आसपास लमसम जो है ये एरिया यहाँ पे डूबा हुआ है। और ये आगे यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से अगर हमको 15 किलोमीटर तक जाना हो तो आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। गर्मी में केवल पैंटून पुल बनता है, उसी से जाएंगे, और कृषक बंधु उसी से गन्ना भी लाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ की थी बाढ़ की। अब आगे दिखाते हैं आप। सामने नदी दिख रही है, और ये पानी देखिए भरा हुआ है उसके छड़ान में, और गन्ना देखिए डूबा हुआ है, और नदी की मेन धारा ये सामने अभी दिख रही है। परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी का अकालगढ़ ग्राम है। और हम जहाँ पे खड़े हुए हैं देखिए यहाँ पे पीछे नदी है, और हमारे साथ में सुमित सिंह जी हैं, अकालगढ़ के रहने वाले। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का आज हम लोगों ने कहा विजिट कर लिया जाए कि कितना गन्ना हमारा बाढ़ प्रभावित है। तो इसी क्रम में हम लोग घूमते हुए आज आए, तो अकालगढ़ पहुंचे हैं। जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं सुमित? ये सर ये बैकमेंट बंधा बना हुआ है। ये बंधा बना हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं? ये सर जियो बैग का बंधा है। जियो बैग का बंधा है, बैकमेंट है। हाँ, और ये नदी सीधे उधर से आती है, इधर टक्कर लगाती है और फिर उधर को मुड़ जाती है। तो देखिए पूरा सैलाब जो नदी चल रही है, तो इधर इस एरिया में देखिए काफ़ी गन्ना है, पानी की
अभी चपेट में है। अब अगर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तो ये पूरा एरिया डूबा हुआ है। पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो पहले आ गई थी, 8 जुलाई को पिछले साल बाढ़ आ गई और इस बार आई है लगभग अगस्त में, 1 महीने के बाद में। और इस नदी के पार भी हमारा गन्ना है, और ये बंधक किनारे किनारे गन्ना है इधर इस एरिया में। तो इस बार जो बाढ़ आई थोड़ा लेट आई, तो गन्ना उतना नुकसान होने की संभावना नहीं है क्योंकि मैच्योर हो गया। ये सर पिछली बार गन्ना थोड़ा हाइट कम था हाँ और मैच्योर इतना नहीं था। इस बार हाइट भी ज़्यादा कर ली है हाँ। और मैच्योर भी ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले, तो इतना नुकसान नहीं होने की संभावना है। फिर भी 10-15% हो सकता है। ग्रोथ तो चेक होगी, पानी अगर भरा रहेगा ग्रोथ चेक हो जाती है सर। ग्रोथ चेक हो जाती है। अगर सामान्य परिस्थितियां रहती तो गन्ना तेजी से बढ़ता, और जब तक पानी भरा रहेगा, क्योंकि वायु का संचार जब जड़ों में नहीं होता है तो, और बहुत सारी पत्तियां डूबी रहती हैं तो भोजन भी नहीं बना पाती, तो इसलिए ये थोड़ा बाढ़ की वजह से प्रभावित हो जाती है। पिछली बार तो ये जो जहाँ खड़े हुए हैं ये पूरा बंधे पानी चल रहा है, पानी क्रॉस कर गया था। हाँ, और जब बड़ी मतलब भारी बाढ़ आती है तो ये बंधे को क्रॉस भी कर लेती है, ऊपर से पानी निकलता है। यानी जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ भी पानी चल सकता है और चलता भी है। यहाँ पिछली बार चल भी रहा था, बंधे को काटा भी था। तो ये स्थितियाँ थी, काफी गन्ना डूबा हुआ है। और अभी क्योंकि अच्छी बात ये है इस बार रही कम से कम कि बाढ़ लेट में आई और गन्ना मैच्योर हो गया। और छोटा गन्ना होता है तो ज़्यादा नुकसान के चांस रहते हैं, तो ज़्यादा नुकसान होता है। खास तौर से जो लेट गन्ना बोया जाता है वो नुकसान ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इस एरिया में कृषक बंधु थोड़ा जल्दी बोने का प्रयास करते हैं, ताकि जब तक बाढ़ आए तब तक वो गन्ना थोड़ा बड़ा हो जाए और उससे कम नुकसान की संभावना रहे। कस के बाढ़ में बंधा नीचे पानी तो बह जाता है। हाँ, पानी बह जाता है अगर पूरी बाढ़ आएगी। बंधा थोड़ा मजबूत है तो एकदम से खत्म नहीं होता।